गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल बैरवा और आप देख रहे हैं कॉमट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। HTML सीरीज़ की है हमारी सेकंड वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ HTML। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमें HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है और HTML में हम टैग्स के द्वारा अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं HTML बेसिक टैग्स वह टैग्स होते हैं जो एक HTML डॉक्यूमेंट की फाउंडेशन रखते हैं, इसलिए इन्हें फाउंडेशन टैग्स भी कहते हैं। नीचे दिए गए HTML टैग्स लिस्ट और उनके उपयोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइप की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। यह HTML टैग नहीं होता, यह इंस्ट्रक्शन होता है जो वेब ब्राउज़र को HTML के वर्जन के बारे में बताता है। दोस्तों HTML एलिमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है जो हमें यह बताता है कि यह डॉक्यूमेंट HTML में लिखा गया है। हेडर सेक्शन होता है, इसमें हम HTML की या अपनी वेब पेज की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था टाइटल के बारे में, तो दोस्तों टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी HTML के अंतर्गत। मान लीजिए अगर हम अपनी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उस वेबसाइट के टाइटल को देख के हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर किस तरह का कंटेंट हमें मिलने वाला है। दोस्तों बॉडी सेक्शन की अगर बात करें तो बॉडी एलिमेंट में एक HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल पार्ट लिखा जाता है जो यूज़र को दिखाई देता है। व्हाट इज़ HTML टैग? जब भी हम कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं या कोई वेब पेज बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर हम HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। HTML टैग हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक सेट होता है जो कि हमें HTML लैंग्वेज में कमांड्स का काम करना बताते हैं। HTML टैग वेब पेज में हिडन कीवर्ड होता है जो कि हमारे वेब ब्राउज़र में दिखाई नहीं देता, मगर वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। HTML के टैग्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कंटेनर पेयर टैग, दूसरा है एम्प्टी सिंगुलर टैग। आइए दोस्तों इनके बारे में जानते। दोस्तों कंटेनर टैग को पेयर टैग या ऑन ऑफ टैग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे टैग्स जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों अवेलेबल हो उसे हम कंटेनर पेयर या ऑन ऑफ टैग भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो टैग्स जो कि पेयर यानी कि जोड़ों में होते हैं। तो दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी हिंदी में, दो हंसों का जोड़ा। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं जहाँ दो टैग एक साथ हो उन्हें पेयर टैग कहते हैं। तो दोस्तों जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो दोनों सेम है, बट उसमें सिर्फ एक अंतर है। जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग के आगे हमारा स्लैश यूज़ होता है, फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो यहाँ पे एंड होती है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको कंटेनर टैग्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर चुकी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग। ठीक उसी तरह HTML हेड टैग एंड हेड क्लोजिंग टैग। ठीक उसी तरह से वीडियो ओपनिंग एंड वीडियो क्लोजिंग टैग है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम सेकंड स्टेप पे आए हैं, एम्प्टी सिंगुलर टैग। एम्प्टी टैग को सिंगुलर या स्टैंड अलोन टैग भी कहा जाता है। वैसे टैग जिनकी क्लोजिंग
टैग नहीं होते उन्हें एम्प्टी टैग कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहा जाता है। अवेलेबल नहीं होता उसे एम्प्टी टैग कहते हैं। दोस्तों कभी कभी कंटेनर टैग भी एम्प्टी टैग के अंदर आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपने पैराग्राफ टैग यूज़ किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दी, अब उस टैग के अंदर आपने कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं किया, वहाँ पे कोई भी कंटेंट आपको आपने कंटेंट लिखा नहीं, तो वो एम्प्टी सिंगुलर टैग के अंतर्गत उस टाइम पे होगा। अगर आप उस टैग को अगर आप कंटेनर टैग के अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं तो वो एम्प्टी सिंगुलर टैग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको एम्प्टी सिंगुलर टैग के भी दिए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द रूल इन HTML के अंदर क्या रूल्स होते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी, जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, आप स्कूल में जाते हैं उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो यहीं पे अगर आप प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे टैग्स एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होना चाहिए। जैसे कि HTML, यदि आप टैग्स को एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो वह वेब ब्राउज़र से सिंपल टेक्स्ट समझ लेगा और उसे आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। दोस्तों अगर हम सेकंड थिंग की बात करें तो किसी भी टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे एक सही तरीका और एक गलत तरीका दिखाया गया है HTML को लिखने का। तो दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे है टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते, आप इसे कैपिटल या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली यह स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। दोस्तों जब कभी भी आप टैग को ओपनिंग करें तो उसे क्लोजिंग करना भी ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो टैग्स की फॉर्मेटिंग वहाँ तक अप्लाई होगी जहाँ तक उसे क्लोज किया गया है। मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उस डॉक्यूमेंट में आपने सबसे पहले लिखा हाउ आर यू, उसके अंदर आपने H1 टैग लगाया, उसके बाद आपने एक पैराग्राफ ले लिया। तो दोस्तों अब क्या होगा, आपने जो पैराग्राफ लिया है उसको तो क्लोज कर दिया, अब जो H1 आपकी हेडिंग है आपने उसे क्लोज नहीं किया, तो वो फॉर्मेटिंग पूरे पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं, HTML का प्रोग्राम बनाना तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले उसके लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि HTML के लिए हम कौन कौन सा एडिटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नोटपैड++ या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों अगर आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हम अपने HTML का पहला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने कोडिंग के लिए एक एडिटर चाहिए। एडिटर के बाद हमने एडिटर डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद हम HTML फाइल पे कोई भी फाइल में अपनी कोडिंग लिखेंगे, फिर उसे सेव करेंगे। सेव आप कहीं भी कर सकते हैं। सेव करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपनी फाइल को नाम देना है। आप अपना फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद जैसे कि आपने MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में सबकी अपनी अपनी एक एक्सटेंशन होती है, ठीक उसी तरह जैसे कि एक्सेल में XLX होती है .XLX, उसी तरह यहाँ पे होती है .HTML या .htm भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फाइल को सेव करना है .htm, उसके बाद आपको उसका टाइप चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप टाइप चेंज नहीं करोगे, आप नोटपैड में कर रहे हैं, तो वो नोटपैड की एक सिंपल टेक्स्ट फाइल हो जाएगी। तो इसलिए आपको वहाँ पे टेक्स्ट फाइल में ऑल फाइल्स करना है। ऑल फाइल करने के बाद, ये 2 स्टेप करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप पे करें, कहीं पे भी आप उसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी फाइल को सेव करना तो जान लिया, अब इस बारे में जानते हैं कि हम अपने
कोड को किस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपने HTML को लिखने का, उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। उसके बाद आपको ये याद रखना है HTML के 2 सेक्शंस होते हैं, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। सबसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बॉडी सेक्शन को ऊपर कर देते हैं, हेड सेक्शन को नीचे कर देते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप एक ह्यूमन बॉडी को ले लीजिए। सबसे पहले ऊपर सर होता है, उसके बाद बॉडी होती है। अगर आप सर को ऊपर और बॉडी को नीचे कर लेंगे तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हेड आएगा, हेड के बाद बॉडी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, यू आर वॉचिंग कॉमट्रेक यूट्यूब चैनल। अब हम देखते हैं कि इसका जो इंटरफेस होता है वो किस तरह से दिखता है। तो हमें फाइल को सेव करना है .html के एक्सटेंशन के साथ, या .htm भी लिख सकते हैं। हेयर इज़ योर फर्स्ट वेब पेज। तो दोस्तों आपने लिखा था यू आर वॉचिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका बॉडी का कंटेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया, उसकी एक्सटेंशन, उसका टाइटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और आपकी जो लोकेशन है, आपने कहाँ पे अपनी फाइल को सेव किया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने प्रीवियस कोड को अच्छे से नोटिस किया होगा। मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ, एक कोड लिख के दिखाती हूँ, जिससे आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मगर उस कोड को लिखने से पहले मैं आपको पैराग्राफ के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो दोस्तों पैराग्राफ की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ को बैकबोन कहा जाता है वेब पेजेस की। दोस्तों आप ठीक सुन रहे हैं, हम HTML टैग अंग्रेजी भाषा में बैकबोन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग में चाय ज़रूरी होती है, ठीक उसी प्रकार HTML की कोडिंग के लिए हमें पैराग्राफ टैग की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि दोस्तों पैराग्राफ की डिनोटेशन P से होती है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। यूजेस की बात करें तो एक नए पैराग्राफ के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों जो इसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है वो यूज़र को शो होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके तहत आप और भी अच्छे से इस कंटेंट को समझ सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी नोटपैड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह से अपने कंटेंट को लिखते हैं, अपनी कोडिंग को लिखते हैं, तो आप अगर बरसों बाद इसे ओपन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने ये क्या किया है, कौन सा टैग किसके अंतर्गत आता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक कह सकती हूँ या अपनी तरफ से एक एडवाइस दे सकती हूँ कि आप एक स्पेस इसके अंदर ज़रूर डालें, 2-3 स्पेस डालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा HTML के अंतर्गत हेड सेक्शन आता है। हेड सेक्शन के अंदर हमारा टाइटल सेक्शन आता है। टाइटल सेक्शन के बाद हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, और बॉडी सेक्शन भी HTML के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों टाइटल हमें लिखना है अपनी वेबसाइट का, तो हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट के पेज को नाम दिया है माय फर्स्ट वेब पेज, एंड बॉडी सेक्शन में हमने लिखा है यू आर वॉचिंग कॉमट्रेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अब हम इसे सेव करते हैं। अपनी वेब पेज को सेव करने के लिए हमने अभी न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, तो हम उसे सेव करेंगे। अगर हमने अपने वेब पेज को नाम दे दिया और उस वेब पेज का नाम चेंज करना है, तो हम सेव एज करके उस वेब पेज का दोबारा नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने दोस्तों इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन उसने ली है .html, तो यहाँ पे हम अपनी वेब पेज का नाम देंगे
फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हमारी लोकेशन शो हो रही है जहाँ पे हमारा फोल्डर होगा। दोस्तों हमने इसे सेव कर दिया है। रन करने के लिए हम इसे यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ आप अपने वेब पेज को ओपन करके देख सकते हैं। तो मैं ब्राउज़र पे क्लिक कर, जो फाइल आपने सेव की यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर वॉचिंग कॉमट्रेक यूट्यूब चैनल, एंड जो आपने टाइटल दिया था माय फर्स्ट वेब पेज, वो ऊपर शो हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको मेरे कंटेंट में कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को रिकवरी करूँगी और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी।